Hello dear students, myself Mahendra Singh Lodha, Assistant Professor Zoology, Government College Dhaunpur। स्टूडेंट्स, आज हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का अध्ययन करेंगे। पाचन की कार्य की ये अपने बीएससी पार्ट सेकंड के जो पेपर सेकंड है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसका सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें अपन को शुरुआत में जैसे पाचन की कार्य की है उसका थोड़ा सा परिचय, इंट्रोडक्शन देखना है कि पाचन क्या होता है, पाचन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जैसे अपन शुरुआत करें कि व्हाट इज डाइजेशन, पाचन। डाइजेशन को सबसे पहले अपन कैसे परिभाषित करेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल सिंपल फूड सब्सटेंसेस by mechanically, teeth and chemically by various digestive juices और enzymes। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पाचन को जो परिभाषित करना है तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बड़े और जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनको छोटे एवं सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। और यह प्रक्रिया यांत्रिक रूप से दांतों के द्वारा की जाती है और उसके बाद रासायनिक रूप से जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं उनके द्वारा भोज्य पदार्थ को तोड़ा जाता है। तो दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स food material into small simple food material। और दो चीज़ें हैं इसमें, एक बाय मैकेनिकली किसके द्वारा, टीथ के द्वारा, दांतों के द्वारा। सबसे पहले भोजन को दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उसके बाद एंड बाय केमिकली वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब उसके पश्चात रासायनिक रूप से जो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं उसके द्वारा भोज्य पदार्थ को छोटे भोज्य पदार्थ में तोड़ा जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो सपोज ये अपना कोई भोज्य पदार्थ है कि कैसा है, लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। और इस लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इसको किस में तोड़ा जाएगा, स्मॉल सिंपल फूड मटेरियल। और ये जो प्रक्रिया है ये दो चीज़ों के द्वारा की जाएगी।
एक तो बाई मैकेनिकली किसके द्वारा, बाई टीथ, दांतों के द्वारा, और दूसरी जो है केमिकली बाई वेरियस एंजाइम्स। तो इस प्रकार से अब इसके बाद बात उठती है कि इसकी आवश्यकता क्या है, पाचन की क्या आवश्यकता है। तो पाचन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो हमारे आहार नाल में जाकर के सीधा ही अवशोषित नहीं हो सकता, उसका पहले स्मॉल सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना आवश्यक होता है, ताकि जब ये स्मॉल सिंपल फूड मटेरियल है जब ये आहार नाल के अंदर पहुँचे और मुख्य रूप से जो छोटी आंत है उस स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा इसका क्या हो सके, अवशोषण हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो भोज्य पदार्थ है जो कि क्या है, स्मॉल है, और इसको किस में कन्वर्ट कर लिया गया है, ये है जल में विलेय एवं अवशोषण योग। तो इस प्रकार से जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचेगा, तो वहां पर इस भोज्य पदार्थ का या इन पोषक तत्वों का क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। और वहां से फिर एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रक्रिया के द्वारा जो अवशोषित पोषक तत्व हैं उनको कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और कोशिका में पहुंचने के पश्चात वहाँ पर क्या है, फूड का ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे इस प्रकार से, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट लास्ट में जाकर के किस में टूट जाएगी, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट का जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो इस डाइजेशन के फलस्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट है वो लास्ट में किस में टूट जाती है, ग्लूकोज में। और ये जो ग्लूकोज है फिर छोटी आंत से अवशोषित होकर के कहाँ पर पहुँचेगा, कोशिकाओं तक पहुँचेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। उसके पश्चात छोटी आंत में, जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, यहाँ पर इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ATP एनर्जी लिबरेट होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से जो भोजन है वो प्रत्येक सजीव के लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऊर्जा भोजन के द्वारा ही उत्पन्न हो सकती है। अगर मान लो सजीव को भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती, और ऊर्जा की आवश्यकता प्रत्येक सजीव को है। तो उसके लिए उसको क्या है, भोजन करना पड़ेगा। और जो भोजन है उसके जो घटक की बात की जाए तो भोजन के जो घटक है उसमें मुख्य रूप से जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, रफेज हैं, मिनरल्स हैं, ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, इसके घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। इसके पश्चात जैसे पाचन के पश्चात अब जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, जो अपचित शेष से भोज्य पदार्थ है, वो धीरे धीरे आहार नाल से आगे जाता है, और लास्ट में जाकर के जो आहार नाल का जो अंतिम सिरा होता है जिसको गुदा कहा जाता है, उसके द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इजेशन। तो इजेशन जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बचा हुआ अपचित भोज्य पदार्थ है उसको आहार नाल के अंतिम सिरे से गुदा द्वारा शरीर से क्या बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखें
इसमें जो है भोजन जो है उसका मुख्य रूप से जैसे सबसे पहले क्या होगा, इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन, सेकंड जो है डाइजेशन, नेक्स्ट जो है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये पूरे 5 स्टेप मिल करके पूरा एक पार्ट बनाते हैं जिसका न्यूट्रिशन का, दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। कंप्लीट न्यूट्रिशन या पोषण के ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे इंजेक्शन की बात की जाए तो उसमें जो सजीव होता है वो भोजन इनटेक करता है, फूड इनटेक करता है। उसके बाद डाइजेशन, जैसे अपन ने अभी डाइजेशन की बात की है, जिसमें जो जटिल जो भोज्य पदार्थ हैं उसको सरल भोज्य पदार्थों में, अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। इसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन, ये फिर आहार नाल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, और इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में बात की जाए तो मुख्य रूप से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसके द्वारा क्या है अवशोषण किया जाता है। उसके बाद बात आती है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में जो अवशोषित पोषक तत्व हैं, उन अवशोषित पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पर कोशिकाओं में उस पोषक तत्व का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो कि विभिन्न जैविक क्रियाओं में क्या होगी, प्रयुक्त होगी। उसके बाद इजेशन है। तो इजेशन में क्या है कि जैसे जो बचा हुआ अपचित भोज्य पदार्थ है वो धीरे धीरे आहार नाल के अंतिम सिरे की तरफ बढ़ता है, और लास्ट में जाकर के गुदा के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मतलब सारे जो स्टेप्स हैं ये मिला करके पूरा न्यूट्रिशन जो घोल प्रक्रिया है उसको निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इसी में आगे देखें अपन, टाइप्स ऑफ डाइजेशन, पाचन के प्रकार। तो भोजन का पाचन किस स्थल पर हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब भोजन का पाचन किस स्थल पर हो रहा है उसके आधार पर जो भोजन जो पाचन है उसके 2 प्रकार होते हैं, और ये 2 प्रकार जो हैं उसमें एक है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब इसमें अपन एक एक की स्टडी करेंगे कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रा मीन्स होता है इंट्रा प्लस सेलुलर, इंट्रा मीन्स इनसाइड और सेलुलर मीन्स सेल। सच टाइप ऑफ डाइजेशन अकर इनसाइड द सेल, मतलब इस प्रकार का जो डाइजेशन है वो कोशिका के अंदर हुआ। जैसे मान लो सपोज ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर अगर मान लो डाइजेशन होता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और इस प्रकार से जैसे ये लाइसोसोम वगैरह हैं ये मिल जाते हैं, जैसे ये फूड वैक्यूल है, ये फूड मटेरियल है, और इस फूड मटेरियल से जैसे ये लाइसोसोम अटैच हो जाएंगे, तो फिर लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं
डाइजेस्टिव जूस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार के पाचन में जो कोशिका होती है वो फूड मटेरियल को बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा भोजन को इंटेक करती है, फूड को इंटेक करती है, अंतःग्रहण करती है। जैसे ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि फैगोसाइटोसिस का मीन्स क्या होता है कि जब सॉलिड फूड मटेरियल इंटेक किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, फैगोसाइटोसिस। और अगर लिक्विड फॉर्म में फूड को इंटेक किया जाता है तो उसको बोला जाता है पिनोसाइटोसिस। तो इस प्रकार से फूड को इंटेक किया जाएगा सेल के अंदर, और वहाँ पर जा कर के फिर लाइसोसोम जो है उस फूड मटेरियल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल देगा, तो वहाँ पर क्या होगा, फूड मटेरियल का डाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही इस प्रकार के डाइजेशन के पश्चात जो मतलब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसका एसिमिलेशन हो जाएगा, उससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो निकल जाएंगे सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, और बचा हुआ रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो सेल से क्या बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार का जो डाइजेशन है वो कहलाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये डाइजेशन का एक सिंपल टाइप है जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्रोटोजोअन्स हैं, पॉरीफर्स हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, या फिर कुछ पैरासिटिक वर्म्स हैं, उनके अंदर इस प्रकार का डाइजेशन पाया। दूसरा अपन डाइजेशन देखें, इट द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इसमें दो वर्ड है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा आउटसाइड द सेल, आउटसाइड। और सेलुलर मीन्स सेल। तो सच टाइप ऑफ डाइजेशन वेयर डाइजेशन अकर आउटसाइड द सेल, मतलब इस प्रकार के पाचन में जो पाचन होगा भोज्य पदार्थ का वो कहाँ होगा, कोशिका के बाहर होगा। अब कोशिका के बाहर कहाँ पर होगा, कोशिका के बाहर एक स्पेशल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है जिसको आहार नाल भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, या फिर इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है जिसके अंदर क्या होता है, पाचन होता है। अब इस आहार नाल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वेरियस पार्ट्स होते हैं, उनके द्वारा वेरियस टाइप्स के विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं। और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं एक तो आहार नाल के द्वारा स्रावित किए जाएंगे, प्लस इसके साथ साथ कुछ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पेनक्रियाज है। इनके द्वारा डिफरेंट टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं, और इस प्रकार से इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या भोजन का पाचन किया जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो भोजन का पाचन हो रहा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, आउटसाइड द सेल हो रहा है। और आउटसाइड द सेल कहाँ पर हो रहा है, आहार नाल के अंदर हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रहा है। और ये जो पाचन किया जा रहा है, ये पाचन विभिन्न प्रकार के जो पाचक एंजाइम्स हैं जो कि या तो आहार नाल के विभिन्न भाग के द्वारा स्रावित किए जाएंगे, या फिर क्या है कि कुछ सहायक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं जैसे लीवर है, या फिर पेनक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनके द्वारा स्रावित किए जाएंगे। उनके द्वारा क्या होगा, भोज्य पदार्थ का पाचन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आज जो हमने दो चीज़ें देखी, एक तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का, कि जो डाइजेशन है मतलब क्या होता है, उसके कौन से स्टेप्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डाइजेशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डाइजेशन, कि कोई जहाँ पर मतलब पाचन का जो स्थल है उसके आधार पर जो है पाचन है वो कितने प्रकार का होता है। तो उसमें 2 टाइप्स अपन ने देखे हैं, वन इज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड अदर इज द एक्स्ट्रासेलुलर
डाइजेशन। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन आगे चर्चा करेंगे डाइजेशन से संबंधित कि मनुष्य के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो किस प्रकार का होता है, उसका किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन सी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसकी चर्चा करेंगे। थैंक्स।